नगर में सब कुछ होने के बाद भी यदि साहित्य जागृत है और साहित्य जागरण करने वाली समिति जागृत है तो निस्संदेह सुहागपुर का नाम जो है सौभाग्यपूर्ण अर्थात ये सौभाग्य से भरपूर रहेगा यदि ये कवि अपनी लेखनी से साहित्य के द्वारा संस्कार और संस्कृति का अनुभव समाज को दिलाने की चेष्टा करते रहे। और आज ये कार्यक्रम उनके लिए हो रहा है जिन्होंने संसार में केवल मर्यादा की स्थापना की है। उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान न कहीं गए थे न कहीं आए थे, न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, इससे मानव के हृदय में विराजमान रहते हैं। सबसे बड़ा मंदिर मानव के हृदय है, मानव के संस्कार है, मानव का सोच है, मानव की इच्छा, मानव की कामना यदि प्रभु चरणों में रति करने की है तो निस्संदेह उसके समीप हमेशा परमात्मा रहता है। मैं कुछ विधर्मियों ने जैसे कहीं वर्तमान में चल रहा है कि शादी हुई, बहू ने कहा हम सास के हाथ नहीं रहेंगे, पिताजी के साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। ऐसे ही ये तो बहुएं कर रही हैं, मगर पूर्व के कुछ आतंकवाद को श्रेय देने वाले, आतंकित करने वाले समाज को और हमारे प्रभु राम से उनको बिना समझे बिना जाने अपने जो उनका मूल मंदिर था 5500 वर्ष पहले या कितनी वो मुझे ज्ञान नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि संस्कारों की सत्ता बहने से पुनः पिताजी को हमने अपने घर में वापस बुला लिया है। अर्थात जो स्थापना हो रही है हमारे पिताजी, जगत के पिताजी, वो ब्रह्म जो नरदेव में मानवता प्रदान करने के लिए आए थे, वो 22 तारीख को विराजमान होने जा रहे हैं। मैं आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी उम्र भी आवंटित करता हूँ। यदि वो समाज में इस तरह की इस धरा पर धारा आवंटित करते हैं, उनके साथ रहने वाले अच्छे हो या बुरे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर मुखिया यदि अच्छा होता है तो वो खूंटा हिलाने वाली ताकत अपने आप हिल जाती है और खूंटा गड़ा रहता है। ऐसा आशीर्वाद मैं प्रभु राम से मांगता हूँ। आज के आयोजन में पधारे हुए तमाम कवियों को, कवि और रवि में कोई अंतर नहीं, रवि आसमान से प्रकाश देता है और कवि इस भूमि से अपनी गरिमा और अपनी महिमा की द्वारा वाणी का प्रकाश मारता है। अर्थात नीचे से ऊपर तक अंधकार समाप्त करने में ये दो लोग हैं। यदि इनके अंदर सूर्य की गरिमा हो और अपने अंदर उसकी महिमा हो तो निश्चित ये शरीरधारी भी सूर्य जैसा अपना अनुभव समाज को देके जाता है। आने वाली पीढ़ी उसे याद करते हैं। जैसे सूरज डूब जाता है परंतु इंतजार करते हैं कि कब नया सूरज उत्पन्न हो, ऐसा ही इन लोगों का काम है। कभी पीठ कविता न करें, सामाजिक कविता के ऊपर, संस्कार की, साहित्य की कविता के ऊपर अपना ध्यान दें। धन्यवाद, साधुवाद। विधायक जी को भी साधुवाद, धन्यवाद। सहजता से वो पधार जाते हैं। मंच पर आसीन हमारे गुरु भाई सहारिया जी और बेटी इस नगर की बहू जो है अध्यक्ष पद को, नगर पालिका अध्यक्ष पद को विभूषित कर रही है, वो भी लंबी उम्र और सौभाग्य के साथ प्राप्त करे। आयोजक समिति को भी पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।